सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वरुथनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तप करने के बराबर फल देती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। उसके बाद में भगवान विष्णु को अक्षत, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री से विधिपूर्वक पूजन करें और घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। रात्रि में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन श्री भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन आदि करते रहे और रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः भगवान विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराए तथा दान दक्षिणा दे। उसके बाद व्रत का पारण करें और पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। अब कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम राजा राज्य करता था। यह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहाँ से जंगली भालू आया और राजा को पैर चबाने लग गया। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन था। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। वरुण भगवान से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति का पूजन करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृश्य अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान और भूमि के दान से तिल का दान और तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उसको अगले जन्म में बिल्लाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उसको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला। मान्यता है कि मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्त होती है और इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म
पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहकर तथा पापों को करने से डरना चाहिए। इसके साथ ही हमारी एकादशी की कहानी यही समाप्त करते हैं। बोलो एकादशी मैया की ही जय। बोलो भगवान विष्णु की ही जय। महालक्ष्मी मैया की ही जय। तुलसा मैया की जय हो।